जय हिंद साथियों, कैसे हो। तो इसके पिछली क्लास में मैंने आपको क्या सिखाया था कि कोई दो चर वाला एक समीकरण हो उसको ग्राफ पे कैसे दिखाते हैं। ठीक है, तो आपने देखा था एक ऐसे ग्राफ होता था ऐसे, और इसमें देखो इसका ये जो हिस्सा है ना, इन सबको क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। जिसमें ये होता है फर्स्ट चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश होता है, ये तीसरा होता है और ये चौथा होता है। ठीक है, कोई भी ग्राफ होता है और वो 2D ग्राफ है तो उसमें 4 चतुर्थांश होंगे। ठीक है, तो ये आपकी जानकारी के लिए हमने बता दिया था, और बाकी इसको कैसे ग्राफ बनाते हैं ये तो आपको मैंने बता ही दिया था। तो कल मैंने कैसे बताया था कि कोई एक दो चर वाली कोई रेखा हो, कोई दो चर वाली जो एक समीकरण हो, उसको एक रेखा बना के और ग्राफ में कैसे दिखाते हैं, ये चीज़ मैंने कल आपको सिखाया था। ठीक है, तो एक बात बताओ, वो एक रेखा थी तो आपने कुछ ऐसे उसमें खींच के बना दिया था, तो क्या ऐसे एक और समीकरण मिल जाए, आपको दो समीकरण मिल जाए और एक ही ग्राफ पे दिखाने के लिए कह दिया जाए, तो बिल्कुल उसमें हूबहू वैसे ही दिखा देंगे जैसे पहले वाले को दिखाते हैं। जैसे पहले वाले को पहले दिखा दीजिए, फिर दूसरे वाले का निकालिए कि एक्स एक्सिस पे उसका क्या क्या बोलते हैं कि एक्स एक्सिस पे उसका कोऑर्डिनेट क्या है, वाई एक्सिस पे उसका कोऑर्डिनेट क्या है, उन दोनों को मिला दीजिए, दूसरा रेखा आपका बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपको एक एग्जाम्पल देके और दो रेखाओं को भी एक साथ कैसे दिखाते हैं ये भी हम आपको दिखा देते हैं। हम इसे मिटा दे रहे हैं। देखिए, मान लीजिए कोई दो समीकरण हो, और दो समीकरण हो, मान लीजिए x + 3y = 6। ठीक है, और दूसरा आपका समीकरण हो 3x + y = 6। मान लीजिए आपके दो समीकरण हो गए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम पहले वाले को निकालते हैं, पहले वाले का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, फिर हम दूसरे वाले का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ये मान लीजिए आपका समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब हम समीकरण 1 को हल कर रहे हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 में क्या करते थे, सबसे पहले हम y की वैल्यू 0 रख देते थे, फिर x की वैल्यू आती थी। तो इसमें देखो, इसमें जो है इस वाले समीकरण में यदि हम y की वैल्यू 0 रख देंगे तो ये वाला पोर्शन तो 0 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा। चलो एक बार ऐसे कर लेते हैं, x + y के जगह पे 0 हमने रख लिया है। ठीक है, y = 0, तो देखो कैसे आएगा, x + 3 गुणे y की जगह पे 0 तो 0 = क्या 6। तो ये पूरा पोर्शन तो 0 हो गया, क्योंकि 0 से किसी चीज़ में गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाता है। क्या बचा आपका, x = 6, एक वैल्यू ये आ गई। अब इसी में क्या करेंगे, x बराबर 0 रखेंगे, इसके पहले y बराबर 0 रखे थे, अब x बराबर 0 रखेंगे। तो x बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा, ये वाला तो 0 हो जाएगा, यानी कि 0 + 3y = 6। तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये तो खत्म हो गया, 6 / 3 = क्या 2। ठीक है, तो x बराबर 0 पे क्या मिल गया, 2 मिल गया, y बराबर 2। तो देखो ऊपर y बराबर 0 था और तो x बराबर 6 था, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आता, देखो सबसे कोऑर्डिनेट लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, x y और ब्रैकेट में। ठीक है, तो सबसे पहले x का लिखते हैं, तो इस वाले ये जो कंडीशन है इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले x = 6 को यहाँ पे लिख दो और y = 0 को ये निकाल दो, पहला कोऑर्डिनेट ही मिल गया। और दूसरे वाले में देखो क्या करेंगे, इसका क्या हो जाएगा, x बराबर 0 इसमें है और y बराबर क्या है 2 है, इसका कोऑर्डिनेट ये हो गया। ठीक है, अब इसको हमें उस पर दिखाना है लाइन खींच के, तो ये तो हम आपको सिखाए थे, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको दिखाना हो 6 और 0, तो क्या करेंगे, ये 6 क्या है, x एक्सिस पे है, 0 क्या है, y एक्सिस पे है। तो देखो y एक्सिस पे 0 कहाँ आएगा, ये यानी कि ये वाली लाइन, और x एक्सिस पे 6 कहाँ आएगा, ये यानी कि ये वाली लाइन, यानी कि मिल गया क्या, ये। ठीक है,
देखो x इक्वल टू 6 है ना, 6 पे पूरा लाइन खींच दो, ठीक है। y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 पे ये लाइन खींची हुई है। कहाँ काट रहे हैं एक दूसरे को? यहाँ काट रहे हैं, ठीक है। तो ये बिंदु कहाँ मिल गई? 6 और 0 कहाँ मिल गई? यहाँ पे मिल गई। अब इसको ढूंढो, 0 और 2। देखो x एक्सिस पे 0 है, x एक्सिस पे 0, यहाँ पे होता तो 1 होता, यहाँ पे होता 2, तो 0 कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा, ठीक है। और y बराबर क्या है? 2 है, तो y बराबर क्या हो गया? 2 हो गया। ये यहाँ पे कहाँ काट रहे हैं? यहाँ पे काट रहे हैं। इन दोनों को क्या करना है? मिला दीजिए, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा हो गया, देख लेना, ये सीधी लाइन है, ठीक है। तो ये जो लाइन है इसका समीकरण क्या हो गया? इसका समीकरण हो गया x प्लस 3y इक्वल टू 6, ठीक है। ये हमने निकाल दिया। अब हम दूसरे को सॉल्व करते हैं, इसको मिटा देते, जगह कम है। देखो दूसरे वाले में सेम प्रोसेस करो। पहले क्या करो? y इक्वल टू 0 लिखो, ठीक है। y इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3x प्लस 0 बराबर क्या हो जाएगा? 6। y इक्वल टू 0 रखने पर यहाँ पे 0 हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 6 डिवाइड बाई 3। अब आप कहेंगे कि 6 डिवाइड बाई 3 ही क्यों होगा? पक्षांतर यदि आपको नहीं आता है तब आपको कन्फ्यूजन होगा, डायरेक्ट हमने कर दिया है, तो x इक्वल टू 6/3 ही क्यों होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 0 तो 0 हो गया, तो क्या बचेगा? 3x इक्वल टू 6। अब इसको जब 3 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 3x के साथ क्या है? गुणे के साथ में है, तो जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? बट्टे में हो जाएगा, यानी कि भाग के साथ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इसलिए यहाँ पे हमने डायरेक्ट कर दिया है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6/3। काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 बार में, यानी कि x इक्वल टू क्या हो गया? 2। कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएंगे? सबसे पहले x वाला यानी कि 2, उसके बाद से y बराबर 0, 2 और 0, ठीक है। अब क्या करते हैं? x इक्वल टू 0 रखते हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू जैसे 0 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये ऐसा 0 हो जाएगा, यानी कि 3 गुणे 0 हो जाएगा, ये x यहाँ पे 0 रख लिए, प्लस y इक्वल टू क्या? 6। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, ये तो पूरा 0 हो गया, तो क्या बच गया? y इक्वल टू 6। कोऑर्डिनेट क्या मिल गया? x इक्वल टू क्या रखा गया था? 0, और y इक्वल टू क्या मिल गया? 6, यानी कि 0 और 6, ठीक है। और 0 और 6 कहाँ आएगा? x एक्सिस पे 0 ये, और y एक्सिस पे 6 ये, तो 0 और 6 का कोऑर्डिनेट ये है, ठीक है। और ये 2 और 0 का कोऑर्डिनेट कौन है? 2 और 0 का कोऑर्डिनेट ये रहा आपका 2, और ये रहा 0, ये रहा। ये देखिए ये दोनों सेम लाइन पे ही आ गए, ठीक है। ये और ये दोनों क्या हो गई? सेम लाइन पे ही आ गए, लेकिन ये एक रेखा नहीं है, मतलब है तो एक ही रेखा, लेकिन ये दोनों समीकरण को संतुष्ट कर रही है। अब ऐसे ही यहाँ पे दूसरे मान लीजिए थोड़ा सा चेंज हो जाता और इसके यहाँ पे कुछ और हो जाता, तो क्या करते हम? ऐसे ही सेम प्रोसेस में क्या करते? कोऑर्डिनेट निकालते, और कोऑर्डिनेट निकालने के बाद से क्या करते? इसमें हम रखते और इसमें दिखाते। मान लीजिए कुछ और रह जाता तो ये इसी में ऐसे हो जाता, ठीक है, या फिर ऐसे हो जाता, या फिर एक ही, देखिए एक ही ग्राफ में आप कितना भी रेखा खींच सकते हैं, कितने भी समीकरण को सॉल्व करके आप रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। तो अब हम जो है एक्सरसाइज पे चलेंगे। इसमें एक्सरसाइज में 3 या 4 क्वेश्चन हैं, इसको देखिए बड़े आराम से लगा लेंगे। हो सकता है कि आज तक आपको कठिन लगता हो, लेकिन अब कठिन नहीं लगेगा। ये देखो, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए इसको कह रहा है पहले बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय रूप में व्यक्त करने का मतलब क्या है? अरे यार यही जो समीकरण जो हम लोग बना रहे हैं यही क्या है? बीजगणितीय रूप है, ठीक है। और ग्राफीय रूप क्या हो गया? जो हम लोग ग्राफ में बना के दिखा दिए, यही ग्राफीय रूप हो गया। और देखो इसमें तो मैं ब्लैक बोर्ड पे तो मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ, लेकिन आप मार्केट में जाइएगा 50 पैसे या 1 रुपये का एक ग्राफ मिल जाता है, आप उसमें बनाइएगा और देखिएगा कितना सही से बनेगा, एकदम सुंदर सुंदर,
ठीक है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें दो लोग, पहले देखो कि इसमें है कितने लोग, दो लोग हैं, पहला आफ्ताब है और दूसरी उनकी पुत्री है। तो माना, लिखिए क्या, माना आफ्ताब की आयु बराबर क्या, यक्स, और पुत्री की आयु बराबर क्या, वाई। ठीक है, दो लोग हैं, दोनों की हमने वर्तमान उम्र मान लिया। वर्तमान उम्र चाहे मन करते हैं यहां पे लिख लीजिए वर्तमान। ठीक है, तो दोनों की वर्तमान आयु हमने क्या मान लिया, एक की मान ली हमने x और दूसरे का हमने मान लिया क्या, y। ठीक है, देखो अभी क्या कह रहा है, पहला कंडीशन में ये कह रहा है, देखो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो तुम लोग क्या होता है ना, घबरा जाते हो। तुम लोग देखो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, जिस टाइम पे तुम घबरा गए उस टाइम पे समझ लो कि सवाल तुमसे गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी है ना तो एक एक लाइन को पढ़ो, एक एक लाइन को सॉल्व करते चलो, देखो आराम से तुम्हारा क्वेश्चन जो है ना पूरा सॉल्व हो जाएगा। जैसे देखो हमने इसमें क्या किया है, दो लोग पहले लाइन में क्या मिले हैं, आफ्ताब और उसकी पुत्री, वायु आयु से रिलेटेड इसका क्या है, क्वेश्चन है। तो सिंपल सी चीज है, उनकी आयु निकालनी पड़ेगी। तो हमने पहले ही क्या कर लिया कि आफ्ताब की जो वर्तमान आयु है मैंने उसको मान लिया और उसकी बेटी का जो वर्तमान आयु है उसको मान लिया। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, अगली लाइन पढ़ो, अगली लाइन में एक कंडीशन और दिया होगा, उसकी अगली लाइन में एक कंडीशन और दिया होगा, 3-4 कंडीशन या 2 कंडीशन जितने भी हो, जब ऐसे कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए ना तुम बस कंडीशन एक एक कंडीशन को देखते जाओ और उसको सॉल्व करते जाओ, देखो आराम से तुम्हें आंसर मिल जाएगा। और बहुत सारे लोगों की इसमें प्रॉब्लम होती है कि जब भी ये लोग कहते हैं कि सर जी जब हाई वाला क्वेश्चन देता है, जब सीधे सीधे अंक दे दे चाहे सीधे सीधे क्वेश्चन दे दे तब तो हम बहुत आराम से कर लेते हैं, लेकिन जब ही कोई इतना बड़ा सेंटेंस में करके कोई कहानी बना के देता है तो गड़बड़ा जाता है। तो देखो कहानी बना के देता है तो इसमें गड़बड़ाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अगली लाइन देखो क्या है, 7 वर्ष पूर्व मैं उससे 7 गुनी आयु का था। यानी कि क्या कह रहा है कि 7 साल पहले, ठीक है, 7 वर्ष पूर्व मैं उससे 7 गुनी आयु का था, यानी कि 7 साल पहले वो अपनी बेटी से उनकी जो उम्र थी वो 7 गुनी थी। ठीक है, यानी कि 7 साल पहले उनकी जो उम्र थी अपनी बेटी की 7 गुनी थी। ठीक है, तो देखो इसको हमको क्या करना है, एक बीजगणितीय समीकरण बनाना है। ठीक है, और बीजगणितीय समीकरण जब हमने बताया था आपको शुरू में, तभी हमने आपको एक चीज बताया था कि समीकरण का मतलब ये होता है कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है आपका राइट हैंड साइड भी उसके बराबर होना चाहिए। अब उसके बाद से चाहे आप कितना भी पक्षांतर कर लीजिए, लेकिन जो आपका जो नेट प्रॉफिट होगा ना या नेट जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इतना यदि हो रहा है तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। तो देखिए इस कंडीशन के हिसाब से हम पहला समीकरण बनाते हैं। तो देखो पहले क्या करो, ऐसे जब भी आए ना तो देखो इसको सॉल्व कैसे, इसका समीकरण बनाते कैसे, लोगों को समीकरण बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तुम लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो बराबर का चिन्ह लगा लो क्योंकि समीकरण है तो बराबर तो होगा। ठीक है, अब एक और क्या कर लो, एक तरफ बाप की आयु क्या है, यक्स है, यक्स लिख लो, पुत्री की आयु क्या है, वाई, इधर वाई लिख लो। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 7 साल पहले, तो 7 साल पहले जैसे मान लो तुम्हारी उम्र है कितना, 15 साल। अब तुम 15 से यह कहा जाए कि तुम 7 साल पहले कितने उम्र के थे, तो क्या करोगे, 15 में से घटाइबे ना करोगे। तो वही काम यहां करना है। देखो वर्तमान आयु कितनी है, यक्स है, यक्स कितना है हमें नहीं पता है, हम उसको निकालेंगे, या चलो इसमें नहीं निकालना है, अगले एक्सरसाइज में कैसे निकाला जाता है या क्या निकालेंगे धीरे धीरे समझ जाओगे, लेकिन पहले ये समझ लो कि समीकरण कैसे बनाते हैं। ठीक है, और इसको सॉल्व किया जाए तो इनकी जो भी उम्र है ना एग्जैक्ट निकाली जा सकती है कि x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है। ठीक है, लेकिन अभी हमको उससे मतलब नहीं है, अभी हम मान लिए हैं कि हाँ उनकी आयु कितनों हो भाड़ में जाए, हमको किस चीज़ से मतलब है, हमें मतलब है कि क्या, कोई एक आयु मान लो
आफ्ताब की आयु हमने मान लिया x, पुत्री की आयु मान लिया y। अब कह रहा है 7 साल पहले, तो भाई 7 साल पहले जब कह रहा है तो पहले में हम क्या करेंगे, जैसे आज मान लो तुम्हारी उम्र क्या है 15 साल है, 7 साल पहले तुम कितने के थे, 8 साल के थे, क्या किए 15 में से 7 साल घटा दिए। तो भाई अब इनकी भी 7 साल पहले की आयु कह रही है, तो क्या करेंगे 7 घटा देंगे, तो 7 इनको भी घटा दिए। और देखो 7 साल पहले अगर तो बूढ़ऊ, अगर तो क्या बोलते हैं कि बूढ़ऊ का अगर तो 7 साल घटाया गया है, तो उनकी जो बेटी हैं 7 साल पहले तो इतने उम्र की रही नहीं होंगी। ये तो होगा नहीं कि अरे नहीं आप तो लड़की हैं, आपका तो उम्र ये नहीं बढ़ेगा। भाई उनका भी तो उम्र बढ़ा होगा, तो 7 साल पहले उनका भी तो उम्र जो है कम रहा होगा, तो 7 साल इनमें भी घटा लीजिए। ठीक है, इनमें भी हमने 7 साल घटा लिया और इनमें भी घटा लिया, यानी अब दोनों लोग का 7 साल पहले उम्र क्या थी, इनकी उम्र थी x - 7 और इनकी उम्र थी y - 7। ठीक है, अब क्या कह रहा है 7 साल, अभी भी देखो ये बराबर नहीं हुआ है। अगर तो इसे हम बराबर कह दें, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी बराबर हो गए, बराबर हो गए, ये भी -7 है, ये भी -7 है, काट दोगे तो क्या हो जाएगा x बराबर y। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि दोनों बराबर हो गए। तो हाँ, इसलिए अभी ये कंप्लीट नहीं है। अभी क्या है इसमें, जो अगमा जो बतिया कह रहा है कि 7 साल पहले क्या है, जो बुढ़ऊ जी थे इनकी 7 गुने थे। ठीक है, अब देखो मान लो एक तुमने कोई संख्या लिख दिया है जो बड़ा संख्या हो, ठीक है, मान लो इसको हमने रख दिया कितना 50 और इसको हमने रख दिया 10, ये कितना गुना है 5 गुना है। भाई अगर तो इसको देखो, इसको हम एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं, अगर तो इस एग्जाम्पल में देखा जाए तो है 10 है तो है 50 है, तो ये कितना गुना हो गया 5 गुना हो गया। अब हमको अगर तो बराबर करना हो, ठीक है, तो क्या करेंगे, सिंपल सी चीज है, इसमें 5 से गुणा कर देंगे, यानी कि जो छोटा वाला है उसमें हम 5 से गुणा करके इसको भी बड़ा कर दिए। अब जब इसको भी बड़ा कर दिए तो ये दोनों क्या हो गए बराबर हो गए। ठीक है, अब इसी तरीके से ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें ये कह रहा है कि पिताजी हैं हमेशा बड़े ही होंगे। ठीक है, और कितने गुने बड़े हैं, इनसे 7 गुना बड़े हैं, यानी ये 10 साल की हैं तो ये 70 साल के हैं। तो अब इनको भी 70 साल का बनाने के लिए इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 7 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, हम अभी पता नहीं है कि 70 साल के हैं कि 10 साल के हैं कि कितना है, हम एक आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि देखिए ये 7 गुना है इनसे 7 साल, देखो 7 साल पहले तो हो गया, ठीक है, वर्तमान आयु जितनी भी रही हो, लेकिन 7 साल पहले तो इनकी दोनों की आयु हो गई। ठीक है, अब ये 7 गुने हैं, तो अब इनको और इनको बराबर करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें 7 से गुणा। अब हमने इसमें 7 से गुणा कर दिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब जो है ये दोनों जो है अब ये समीकरण बन गया, क्योंकि 7 गुना बड़े थे और इनकी जितनी आयु थी इसमें हमने 7 से गुणा, इनमें भी 7 से गुणा कर दिया, और ये तो ऑलरेडी 7 से गुणा है ये है। ठीक है, क्योंकि ये बड़े हैं, तो अब ये जो है बराबर हो गया। अब क्या करिए कि इसको थोड़ा सा सरल रूप में लिख लेते हैं। कैसे, देखो ये x - 7 हो गया = है, गुणा कर लो, कितना हो गया 7y, 7 से हे में पहले गुणा करोगे, अब फिर हे कर हे में गुणा करोगे, गुणा वाला नियम हम पढ़ा चुके हैं, तो क्या हो जाएगा -7 × 49। ठीक है, अब भाई इसको इधर कर लो और 7 जो है इसको इधर कर लिया जाए ताकि थोड़ा और देखने में ठीक ठाक लगे। तो है क्या हो जाएगा x, इसको इधर करोगे और ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा -7y। ठीक है, = है, देखो कितना है -49। अब ये मत कर देना कि है इसको इधर लेते गए तो है 49 खाली बचा, नहीं, इसके साथ माइनस ये जो है ये इसके साथ है, पूरे साथ साथ हैं। ठीक है, -49 बचा। अब इस 7 को हम इधर ले जाएंगे और ये 7 क्या है नेगेटिव है, यानी कि माइनस के साथ में जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +7। ठीक है, अब देखिए x - 7y = क्या हो जाएगा, देखो ये -49 में +7 जोड़ रहे हो तो क्या हो जाएगा -44।
क्योंकि देखो जब भी माइनस प्लस का कंफ्यूजन हो तो जब भी माइनस प्लस हो तो बड़का वाला में से छोटका वाला को घटा देते हैं, बड़का वाला का चिन्ह लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा -42, ये आपका एक इक्वेशन बन गया। भाई यही ना समीकरण ने बनाना था। ठीक है, अब देखिए हम दूसरा कंडीशन पढ़ते हैं और दूसरा समीकरण बनाते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। उनके पिताजी ये कह रहे हैं, यानी आफ्ताब जी ये कह रहे हैं कि 3 साल बाद जो है मैं तुम्हारे सिर्फ 3 गुना रह जाऊंगा। ठीक है, अब इसको जैसे देखो, जैसे इसमें किया गया है वैसे ही उसमें भी किया जाएगा। ठीक है, देखो कह रहा 3 साल बाद, पहले तो क्या करो, इधर x लिख लो, इधर y लिख लो, बराबर का चिन्ह लगा लो। अब क्या कह रहा है 3 साल बाद, तो जब 3 साल बाद कह रहा है, अगर तो मान लो तुम कोई बच्चा जीरो अभी अभी पैदा हुआ है, 3 साल बाद वो कितने साल का हो जाएगा, तो जीरो में 3 ऐड करोगे तब न होगा 3 साल। तुम 15 साल के हो, ये कहा जाएगा तुम 3 साल बाद कितने साल के हो जाओगे, तो तुम क्या करोगे, चाहे ये कहा जाएगा तुम 15 साल के हो, तुम्हारे पिताजी 40 साल के हैं, 3 साल बाद आप दोनों की उम्र क्या होगी, तो भाई आप अपने में भी 3 जोड़ेंगे और अपने पिताजी की आयु में भी 3 जोड़ेंगे, तब न दोनों का पता चलेगा। ठीक है, तो देखो इसमें भी 3 जोड़ देते हैं और इसमें भी 3 जोड़ देते हैं, दोनों में 3 3 जोड़ा गया, यानी कि अब ये दोनों की x और y तो वर्तमान आयु थे, अब दोनों में 3 3 जोड़ दिया गया तो 3 साल बाद की आयु हो गई। अब इसके आगे कह रहा है कि 3 साल बाद ये जो पिताजी हैं इनकी उम्र कितनी हो जाएगी, इनके 3 गुना हो जाएगी। तो भाई ये 3 साल बाद जो है ये 3 गुना हो गए, ये इतने रह गए, अब इनको भी 3 से गुणा कर दिया तो इसके बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें भी हमने क्या किया, 3 से गुणा। अब 3 से गुणा जब भी करिएगा तो ये नहीं कि पता चला है जब 3 गुणे लिख दीजिए, आई ब्रैकेट लगाइए मत करिए, हेहुजा लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्रैकेट होना चाहिए। ठीक है, अच्छा हेहुजा गुणे 3 करेंगे तो ये नहीं कि बिना ब्रैकेट लगाइले हम गुणे 3 लिख दे, नहीं गड़बड़ा जाएगा। देखो केवल ब्रैकेट हटा के अगर तो लिखोगे तो एक मतलब क्या हो गया, 3 3 9 वाई में 3 से गुणे नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन ये तो पूरा सम्मिलित रूप से आयु है ना, तो इसीलिए 3 से जो गुणा होगा ब्रैकेट से होगा, यानी कि दोनों से गुणा होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा, x + 3 = 3y + 9, इसका इसमें गुणा तो 3y, इसमें गुणा तो 9। ठीक है, अब फिर इसको भी ठीक ठाक कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, x - 3y, इसको हमने इधर भेज दिया, प्लस के साथ था तो इधर आया तो माइनस हो गया। अब ये 3 जो है इधर प्लस के साथ है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा +9 अब -3, बीच में = भी है। ठीक है, क्या हो गया, x + 3y = 9 में से 3 गया 6, चिन्ह के कर बड़का के, यानी कि 6। देखिए दूसरा समीकरण मिल गया आपको। अब जब 2 समीकरण आपको मिल गया तो अब आगे क्या करेंगे, एक बार x, पहले एक समीकरण को लिखिए, एक बार y = 0 और एक बार x = 0। ठीक है, तो चलिए हम इन दोनों समीकरण को ऊपर लिख देते हैं और उसके बाद से इन दोनों समीकरण से हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट निकालेंगे। देखिए बीजगणितीय इसका जो निरूपण जो इसने कहा है, यही बीजगणितीय निरूपण है, और अब जो होगा वो ग्राफीय निरूपण हम लोग को करना है। ठीक है, क्योंकि इसने कहा है बीजगणितीय और ग्राफीय दोनों का निरूपण करना है। निरूपण मतलब दोनों को दिखाना है निकाल के। अभी देखिए इसमें आपको एक समस्या भी आएगी, उस समस्या का भी समाधान करेंगे। देखिए इसको हम यहाँ लिख देते हैं, x - 7y = -49, एक ये था, और इसको हम यहाँ लिख देते हैं x + 3y = 6। ठीक है, यहाँ मिटा देते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या करिए, y = 0, तो क्या हो जाएगा, x - 7 × 0 = -49 है, तो 0 हो गया, तो x बराबर क्या हो गया, -49। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x
और y, पहले x फिर y, कोऑर्डिनेट क्या हो गया -49 कामा 0, ये कोऑर्डिनेट हो गया। दूसरा कोऑर्डिनेट कैसे निकाला है, क्योंकि देखो एक जो तुम्हारा क्या बोलते हैं कि ग्राफ में जब तक दो तुम्हें बिंदु नहीं मिलेगा तब तक, ये देखो कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, ग्राफ पे एक बिंदु है, जब तक तुम्हें दो बिंदु नहीं मिल जाएगा तुम रेखा कैसे बनाओगे। मान लो ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट है, तुमको एक तो यहाँ मिल गया, चाहे यहाँ मिल गया, ठीक है, एक यहाँ मिल गया, दूसरा पता नहीं है कहाँ है, तो कहाँ खींचोगे, पता रहेगा तब मान लो हेज, पता रहेगा हेजा है तो हेजा मिला लोगे, हेजा है तो हेजा मिला लोगे, और जब वो नहीं पता रहेगा तो कहाँ खींचोगे। इसीलिए क्या करते हैं, हम एक बार x बराबर 0 रख के एक कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, फिर y बराबर 0 रख के दूसरा कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए x बराबर माइनस ये एक y बराबर 0 रखने पे ये आ गया, अब x बराबर 0 रखा जाए तो क्या हो जाएगा 0 - 7y = -49, तो y बराबर क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस हाई तो 0 है तो इसको खत्म में कर लो, यहाँ माइनस था और माइनस इसमें भी है माइनस इसमें भी है, तो दोनों मिलकर क्या हो गए प्लस हो गए। ठीक है, अब देखो 7y = क्या हो जाएगा 49/7, क्योंकि 7y क्या है, 7 जो है y से गुणे के रूप में, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो काटोगे तो कितना हो जाएगा 7, तो y बराबर 7, कोऑर्डिनेट क्या बन गया x y 0 7, आपको दूसरा कोऑर्डिनेट मिल गया। अब इसका भी कोऑर्डिनेट ढूंढना है हमें। ठीक है, एक बार y बराबर 0 रखोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 6, और x बराबर 0 रखोगे, ठीक है, तो y बराबर x बराबर 0 रखने पे क्या हो जाएगा, हाई देखो वही y बराबर 0 था, अब क्या रखना है x बराबर 0 रखना है। जब x बराबर 0 रखोगे तो क्या बचेगा y बराबर 3y, देखो x यहाँ पे 0 रख दिए तो ये तो x 0 हो गया, तो 0 + 3y बराबर 6, तो y बराबर क्या हो गया 6/3, इससे काटो कितना हो जाएगा 2, तो y बराबर कितना हो गया 2। कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 और 2, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 6 और 0। ठीक है, अब देखो हमको 4 कोऑर्डिनेट मिल गए, 4 कोऑर्डिनेट, इस कोऑर्डिनेट और इस कोऑर्डिनेट को मिलाने से एक रेखा और इसको मिलाने से दूसरा रेखा, हमें क्या हो गए 2 रेखाएं मिल गई। ठीक है, अब इन दोनों को मिलाओ, वही क्या हो जाएगा ग्राफीय निरूपण। देखो यहां पे क्या था 6 और 0 था ना, हाँ ठीक है, अब देखो और यहां पे ऊपर वाले में क्या था, मेरे ख्याल से था -49 और 0, यही था। अब देखो इसको कोऑर्डिनेट पे कैसे दिखाएंगे, तुम सोच रहे होगे कि यहां तो -49 आ गया, अब इतनी बड़ी संख्या कहां से दिखाएंगे। अब -49 दिखाने के लिए हमें ग्राफ में 40 खाने चाहिए, 49 तो कहां तक चला जाएगा, ये तो पूरा कॉपिये भर जाएगा। ठीक है, तब वो पूरा कॉपिये में नहीं हटेगा। तो देखो ग्राफ में ना क्या करते हैं, ये तुम्हारा ग्राफ है ना, इसमें है जो हम लोग लिख ऐसे करते थे, ठीक है, तो देखो यहां पे हम लोग कहां से शुरू करते थे 0 1 2 3 4, इसमें क्या है आप कुछ भी मान सकते हैं, आप कोई जरूरी नहीं कि 0 1 2 3 4 लिखिए, नहीं, आप काम करिए, इसको लिखिए 5 10 15 20 25 30, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, सबको अर्थमेटिकल जो प्रोग्रेशन है यानी समांतर श्रेणी जो है उसी में लिखिएगा। यानी कि 5 से लिखना शुरू कर रहे हैं तो 5 का पहाड़ा लिखना है, अगर तुम्हारे 10-10 का गैप रख रहे हैं बीच में तो 10 का पहाड़ा लिखते जाइए। ठीक है, और जितना इधर लिख रहे हैं वही चीज़ सब में लिखना पड़ेगा, यानी कि 5 -10 -15 -20 -25
30 माइनस 35 माइनस 40 और खींच लीजिए क्योंकि इसमें -49 दिखाना है, -45 -50, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। ये क्या हो गया, -5 -10 -15 -20, ये क्या हो गया 5 10 15 20 25। ठीक है, अब देखो इनको और इनको दिखाना है। ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस पे -49 है, -49 अब कहोगे सर जी ये कहाँ होगा, तो देखो है जो तुम्हारा जो ग्राफवा है ऐसे ऐसे जो रहता है, ठीक है, इसके बीचवा में देखो पतरका ना 10 गो लाइन होगा। तो ये बताओ है कुल मिला जुला के कितना है, 10 लाइनें हैं, लेकिन हमको 5 अंक दिखाना है। तो क्या पतरका 2 गो लाइन बराबर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, यानी कि अगर तो तुमको 49 दिखाना हो तो है पूरा हेजल 50 हो गया। ठीक है, 2 गो लाइन क्या करो, पतरका 2 गो लाइन, जो दूसर का जो लाइन होगा यही क्या हो जाएगा, क्या 49। हाँ ठीक है, ये वाली जो लाइन हो जाएगी यही हो जाएगी 49, ये क्या हो जाएगी 49.5, ये क्या हो जाएगी 50। ठीक है, यानी कि ये वाली जो पॉइंट है, जो दूसरा पतरका वाले में जो दूसरा नंबर है 50 से 2 गो कम, भाई 50 से 1 कम करोगे तो 49 हो जाएगा, और 1 बराबर क्या हो गया 2 गो छोटका लाइनिया मिलाओगे, हई 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 2 गो के जो गैप है, ठीक है, इन दोनों को मिलाने के बाद से 1 हुआ है। तो इसमें 49 करने के लिए क्या करेंगे, दूसरी लाइन पे जाएंगे, तो ये हो गया, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया -49, ये वाले का दूसरे वाले का। अब क्या कह रहा है -49 और 0, तो -49 0 ये हो गया, और दूसरा क्या है 0 और 7। ठीक है, तो x एक्सिस पे 0 हो गया, y एक्सिस पे क्या हो गया 7, तो 7 कैसे निकालोगे 5 है। ठीक है, तो इसमें 4 लाइन ऊपर ले जाओ, चौथा लाइन 2 लाइन में 6 है, हाँ 2 लाइन मिला के 7, यानी कि ये 7 नंबर का है। अब इन दोनों को मिला दीजिए, एक लाइन ये हो गया। अब इसको दिखाना है तो कह रहा है क्या है 6 0, 6 कहाँ आएगा 5 के बाद से 2 लाइन 6, और 0 कहाँ हो गया, 0 की तो लाइन ये है, तो एक पॉइंट ये हो गया, ये हो गया 6, छोटी चुक लिख लीजिए ताकि याद रहे। और देखिए दूसरा का क्या है 0 और 2, 0 2 कहाँ आएगा, x एक्सिस पे 0, यानी कि हाई एक्सिस पे 0 और 2, यानी कि 2 के लिए क्या हो जाएगा चौथी लाइन, ये वाली लाइन। ठीक है, यानी इन दोनों को ही मिला दो तो ये हो गया, 2 लाइनें देखो मिल गई। यही इसका क्या है ग्राफीय निरूपण है। बीजगणितीय निरूपण उसके पहले जो समीकरण वाला था वो हो गया, और ये क्या है ग्राफीय निरूपण है। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हो, इबारती में कितना बड़ा भी लिखा हो, ठीक है, उसको आप ऐसे करके आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ लोगों को अभी भी कंफ्यूजन हो सकता है कि ये जो ग्राफ है इसमें कैसे यहाँ पे यहीं पे हो रहा है। अब इसको ग्राफ के चैप्टर में ना बता के यहीं पे आपको ना हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं ग्राफ के बारे में। जिसको ग्राफ आता है देखने उसके लिए तो कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा वीडियो को आगे भगा देगा, और नहीं तो ग्राफ वाला थोड़ा सा देख लीजिए। हम थोड़ा सा बना दे रहे हैं। देखो ये टोटल हमने 20 लाइनें खींच दिया। 20 लाइनों का मतलब क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ये वाला जो है थोड़ा सा मोटा होगा, 10 के बाद से एक मोटा रहता है हमेशा। आप लोग ग्राफ में देखिएगा 10 पे मोटा होगा। ठीक है, अब ये वाला हम ज़्यादा नहीं खींचते, एक एक खींच देते हैं। अब देखिए आपको कोई कोऑर्डिनेट जो है आपने माना हुआ है, इसको मान लिया 5 और इसको मान लिया 0,
अब ये कह रहा है, अब इसमें आप 3 दिखाइए, ये यहाँ पे आपने मान लिया 5 और ये है 0, अब कह रहा है 3 दिखाइए। तो 3 दिखाने के लिए क्या करेंगे, 10 रेखा बराबर आ रहा है 5, तो 3 रेखा बराबर कितना हो जाएगा, देखो 10 रेखा बराबर 5, तो 1 रेखा बराबर कितना 5/10, ठीक है। तो 3 रेखा बराबर क्या हो जाएगा, देखो हमने थोड़ा सा उल्टा कर दिया, देखो 10 क्या बोलते हैं, 5 संख्या दिखाने के लिए कितना है, 10 रेखा है, क्योंकि हमें संख्या निकालना है ना। 5 संख्या निकालने के लिए कितनी रेखाएं आ रही हैं, 10 रेखाएं। तो एक संख्या निकालने के लिए कितना आ जाएगा, 10/5 बराबर 2। तो 3 दिखाना है, तो 3 संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 3, बस। तो 2 तिहाई 6, यानी कि छठवां 1 2 3 4 5 6, ये जो पॉइंट होगा ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो गया आपका 3, ठीक है। वैसे देखिए 0 से इधर जा रहे हैं तो माइनस में आएगा, तो ये माइनस हो गया, क्योंकि अब 3 आपको यहाँ पे देखिए ये भी 5 हो जाएगा, क्योंकि 10 लाइन बराबर कितना था 5, इधर भी 5, 3 दिखाना हो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 3 और इधर वाला -3, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका, इस तरीके से आप में ग्राफ में बनाता है, ठीक है। अभी ऐसे देखो ये भी 10 लाइनें होंगी, हमने पूरा नहीं बनाया ताकि बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक और क्वेश्चन लगा देते हैं, 3 क्वेश्चन है इसमें टोटल, तीसरा क्वेश्चन आप खुद से लगाइएगा। देखो इबारती वाला जो भी क्वेश्चन है ना, इसको तुम लोग किया करो, ये प्रैक्टिस जब करोगे ना तो ये बहुत आसान क्वेश्चन हो जाता है। और लड़कों को ये इबारती जब आता है तो लड़के सोचते हैं कि अरे इसको हम बनाएंगे कैसे, ठीक है। इसको एक ही मंत्र है, एक एक लाइन पढ़ते जाओ, एक एक लाइन बनाते जाओ, ठीक है। पहले एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ो, फिर उसके बाद एक लाइन पढ़ो, उसका जो भी कंडीशन दिया हो उसको उतारते जाओ, बनाते जाओ। और देखो दूसरे में क्या कह रहा है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए, बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में, ठीक है। पहले देखो क्या कर रहा है, खरीदना क्या है, बल्ला और गेंद। तो माना एक बल्ले की कीमत बराबर क्या है, यक्स, और एक गेंद की कीमत बराबर क्या है, वाई, ठीक है। आपने पहला लाइन पढ़ा, पहला लाइन में आपको यह पता चल गया कि आपको बल्ला और गेंद दो चीजों का मूल्य निकालना है, ठीक है, या दो चीजों का मूल्य दे रखा है, लेकिन पूरा पूरा नहीं दे रखा है, दोनों को जोड़ ओड़ के पता नहीं क्या, अभी एग्जैक्ट हमें नहीं पता है, ठीक है। तो हमने मान लिया बल्ले की कीमत क्या है, यक्स, और गेंद की कीमत क्या है, वाई। अब इसको पहले लाइन का जो कंडीशन है ना उसमें डालिए। क्या कह रहा है, 3 बल्ले और 6 गेंदे कितने रुपए में, 3900 रुपया में, ठीक है। 3900 रुपये में 3 बल्ला, एक बल्ले की कीमत क्या है, यक्स, तो 3 बल्ले की कीमत क्या हो जाएगी, यक्स प्लस यक्स प्लस यक्स, 3 को यक्स, ठीक है। इसको क्या लिखते हैं हम लोग, इसी को हम लोग लिख देते हैं 3x, और कितनी गेंदें हैं, 6 गेंदें, तो प्लस 6y। देखो 3 गेना आ गया, 6 को गेना आ गया और 3 को बैट आ गया, तो कुल मिला जुला के जो तुम्हारा जो मूल्य है, तो भाई तीनों बैटवा 6 गेनवा को जोड़ने के बाद से कितना आया है, कह रहा है कि ये है 3900 रुपया, ठीक है। तुम्हारा एक कंडीशन ये बन गया, यही एक क्या है, समीकरण है, ठीक है। अब देखो दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, उसी प्रकार की लिखने से इसका क्या मतलब था कि वो जो बैट है और गेना है जो उसका फिक्स प्राइस है, यानी कि एक बल्ले की कीमत जो यक्स रुपया थी वो पहले भी उतनी थी, और जब बाद वाला जो कंडीशन है ना उसमें भी वही रहेगी, ठीक है। अब देखो दूसरे में क्या कह रहा है कि उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में, देखो एक बल्ला और 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी, यानी कि एक बल्ला का मतलब क्या हो गया, यक्स, और 3 गेंदें यानी कि 3y,
बराबर कितना, कितना रुपये में खरीदा, 1300 रुपया में। ठीक है, तो आपको ये रहा दो समीकरण। ठीक है, अब फिर से आपको दो जब समीकरण मिल गया तो अब मेरे ख्याल से आप इतने समझदार हो गए हैं, ठीक है, कि जब आपके पास दो समीकरण मिल जाएं तो आप इसको बड़े आराम से सॉल्व कर ले जाएं। ठीक है, तो देखो हम इसको सॉल्व करके बता रहे हैं और इसके बाद से जो है तीसरा क्वेश्चन आपको उसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है। और यदि समझ में ना आए, सॉल्व ना हो, तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर हमें नहीं आया है। ठीक है, तो हम उसको बाद में बताएंगे। देखिए ये रहा आपका पहला इक्वेशन और ये रहा दूसरा इक्वेशन। पहला इक्वेशन हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले बीजगणितीय निरूपण तो हो गया, अब इसका हमें ग्राफीय निरूपण दिखाना है। तो पहला कंडीशन हमें क्या करना है, दो को कोऑर्डिनेट लाना है। दो कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, एक बार x बराबर 0, एक बार y बराबर 0। ठीक है, अब देखो इसमें y बराबर 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 3x, y बराबर 0 में तो पूरा 0 हो गया, तो 3x बराबर क्या, 3900। तो x बराबर क्या हो गया, 3900/3 बराबर 13×3 = 1300 रुपया। अब इससे क्या हो गया, x बराबर क्या आ गया, 1300। ठीक है, तो y बराबर 0 रखने पे x कितना आ गया, 1300। तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1300 और 0। भाई पहले x और फिर y। ठीक है, अब इसी में क्या करो, x बराबर 0 रखो तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6y। देखो x बराबर 0, भाई पूरा 0, तो 0 + 6y बराबर 3900। तो y बराबर क्या हो गया, 3900 डिवाइड बाई 6, तो कितना होगा, 6 × 36, 6 × 5 = 30, 650। ठीक है, अब देखो ये कोऑर्डिनेट मिला था, इसका कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा, इसका ये देखो ये y बराबर है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x बराबर 0 ही रखे थे, तो एक x बराबर 0 और y बराबर क्या, 650। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 और 650। ये इसका क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, अब दो मिल गया आपको। इसी तरीके से सेम प्रोसेस इसमें करना है, तो इसको हम जल्दी जल्दी करके शॉर्टकट में बता देना है। एक बार जब y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1300। और जब x जो है 0 रखेंगे, ये क्या है, y बराबर 0 पर। ठीक है, और x बराबर 0 पर क्या आ जाएगा, x को 0 रख देंगे तो 3y बराबर 1300। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 1300 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 3 चौको 12, 1 0 यानी कि 3.33 यानी कि 433.33 आएगा। ठीक है, अब इसका देखो, चूंकि ये तो बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं आ गई, अब इसको कैसे ग्राफ में दिखाओगे, तो इसको ग्राफ में दिखाने के लिए क्या करना है, इसका देखो पहले कोऑर्डिनेटवा निकाल लो। जब y बराबर 0 रखे थे तो x बराबर 1300 आया था, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1300 और 0। और जब x बराबर 0 रखे थे और y बराबर 433 आया था, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 0 4 3 3.33। अब इसको जब इसमें ग्राफ में बनाओगे तो इसमें क्या करोगे, देखो उधर जो छोटी छोटी संख्या थी, कोऑर्डिनेट छोटा छोटा था, तो इस पे छोटा छोटा संख्या मानते थे। अब क्या करोगे, देखो हम तुमसे बताया था कि इसके बीच का जो भी होगा कितना भी मान सकते हो। ठीक है, बस ये है कि उसी का पहाड़ा आगे पढ़ते जाना है। हम इसको 100 मान ले रहे हैं, ये 200, ये 300, ये 400, ये 500। इसी तरीके से इधर मान लो 100, 200, 300, 400, 500। ये क्या हो गया, -100, -200, -300, -400, -500, -100, -200, -300, -400, -500। ठीक है, अब क्या कह रहा है, दिखाना पहले 1300 और 0। तो 1300 0 दिखाने के लिए क्या करोगे, ये जो 5 है
इसको आगे और बढ़ाते जाना, और आगे बढ़ाने पे यहाँ पे क्या आएगा, एक तो कोई 1300 आएगा। ठीक है, उसको एक पॉइंट ले लेना। ठीक है, क्योंकि x बराबर 1300 और y बराबर 0 है तो ये x एक्सिस पे जाएगा। और दूसरा का क्या है, y बराबर 0 है, x बराबर 0, y बराबर 650 है, तो इसको और ऊपर करते जाओ। हाई हो गया 600, हाई हो गया 700। ठीक है, और ये 600 है और 700 है, हमें लाना है कितना, हमें 650 चाहिए, तो कर बिचवा में का कितना हो गया 650। अब इसको क्या करना है, मिला देना है। एक रेखा ये तुम्हारा तैयार हो गया। दूसरा रेखा के लिए क्या करना है, ये कोऑर्डिनेट कहाँ गए, एक कोऑर्डिनेट ये था और दूसरा कोऑर्डिनेट ये, उसी तरीके से दूसरे को भी मिलाना, उसको भी खींच देना। इस तरीके से क्या होगा, तुम्हारा दो कोऑर्डिनेट तैयार हो जाएगा, दो लाइन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ग्राफीय निरूपण। ठीक है, और तीसरा जो क्वेश्चन है ये आप लोग खुद से लगाइएगा। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म कर रहे हैं। ठीक है, आगे का जो है कल बताएंगे।